भाभी अरे तुम? हाँ मैं। क्यों अचंभा हो गया मेरे आने से? अचानक से बताया नहीं? ठीक है, आगे से ये गलती नहीं होगी, बताकर आऊँगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ भाभी, जो शख्स यहाँ से गया है, शायद आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे वो कौन था? अब शख्स कोई तो नहीं था। यहाँ कौन था? यहाँ से तो कोई भी नहीं गया। यहाँ से कौन जाएगा? झूठ मत बोलिए आप। झूठ? झूठ मत बोलिए। झूठ बोलने से आपका सच ऐसा नहीं है जो आप बोल रही हैं वो सच हो। भाभी साहब सब बताइए, कौन था वो आदमी जो अभी मेरी आंखों के सामने से गया है? अरे मुझे क्या पता कौन था। मुझ पे ऐसा क्यों बोल रही हो तुम इस तरीके से? मतलब अरे मुझे क्या पता कौन कहाँ से गया है। अरे मैं तो अपने घर में बैठी हूँ ना। भाभी देख रही हो आप कैसे जंजाल में फंस चुकी हो। सच भी नहीं बोला जा रहा है आप पर। सच? अरे मैंने कौन सा झूठ बोला है? अरे आप तो मुझसे प्यार करती थी ना? हाँ सूरज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब ये नाटक नहीं चलेगा। शायद आप भूल चुकी हैं कि आप मुझे भी धोखा दे रही हैं, आप अपने पति को धोखा दे रही हैं और आप इस समाज को धोखा दे रही हैं। भाभी सूरज, मैं किसी को धोखा नहीं दे रही। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। सूरज झूठे रिश्ते। क्या हो गया है तुम्हें? शायद मैं उन रिश्तों में ये सब खोजने चला था कि शायद मेरे अपने मुझे मिल जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सूरज ये कैसी बातें कर रहे हो क्या गया तुम्हें? इतनी बहकी बहकी बातें। बहकी बातें? मैं एकदम सच्चाई कह रहा हूं तो आपको आज घुटन महसूस हो रही है, तकलीफ लग रही है कि मैं सच क्यों बोल रहा हूं और हाँ क्यों बातें कर रहा हूं मैं आपसे। जो औरत अपने चेहरे पर एक ऐसा नकाब लिए बैठी हो जिसकी सच्चाई का कोई पता ना लगा सके, तो उससे ज्यादा गिरा हुआ इंसान इस पूरे समाज में नहीं हो सकता। सूरज क्या बोले जा रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? किससे बात? मैं उस औरत से बातें कर रहा हूं जिसके चेहरे के पीछे उसके मन में एक नागिन छुपी बैठी है। और हाँ, आज आपकी इस सच्चाई को जानकर बहुत तकलीफ तो हुई है मुझे। और हाँ, मुझे क्या पता था कि आप इतना नीचे गिर जाएंगे। अरे मैं तो ये समझता रहा कि शायद मुझसे पता नहीं कितना प्यार करती हैं, लेकिन आप प्यार नहीं करती। सूरज क्या बोले जा रहे हो? पागल हो गए हो तुम? मैं एकदम ठीक कह रहा हूं और इस चिल्लाने की वजह से आप ये मत सोचना कि आप मेरा हौसला तोड़ देंगी। आपकी इस गलती की वजह से शायद मेरे हौसले और बुलंद हो गए हैं। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ, मैं आपकी इस प्यार की बहुत इज्जत करता था, लेकिन आज वो इज्जत मेरी आंखों से ओझल हो चुकी है। ओझल का मतलब जानती हो? दूर हो चुकी है। सूरज ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जो सोच रहे हो वो गलत है। अच्छा, मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत है? सूरज देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। उस शख्स को, जिस शख्स को मैं बाहर देख कर आ रहा हूँ, चलो मैं मानता हूँ कि वो झूठ होगा, लेकिन आपके शरीर से वो उतरे हुए कपड़े, छी, कहने में भी घिन आती है कि आप इतना नीचे गिर जाएंगी। सूरज इस बात को अपने भैया से मत कहना। खैर वो तो तुम नहीं कहोगे, लेकिन किसी को भी कुछ मत बोलना, किसी को कुछ मत बताना। वो क्या है ना, मैं उससे प्यार करती हूँ। प्यार करते हैं? किस किस से प्यार करेंगी आप? किस किस को धोखे में रखेंगी? आपको घिन नहीं आती कि आप किसको धोखा दे रही हैं? जो आपको अपना मानते हैं उनको, जो आपके लिए जान न्यौछावर करते हैं उनको, या आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं उनको? सूरज आप धोखा उन्हें नहीं दे रही हैं भाभी, आप धोखा अपने आप को दे रही हैं। और जिस दिन इस धोखे पर से पर्दाफाश होगा ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि इंसान की अहमियत तब पता लगती है जब वो अपने आप से दूर चला जाता है। सूरज देखो, तुम्हें पैसों की जरूरत है ना, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम जितना मांगोगे उतना दूंगी, लेकिन किसी से कुछ कहना मत। सूरज कितना पैसा दे सकती हैं आप मुझे? पैसा 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, अच्छा 5 लाख,
ठीक है? मैं 5 लाख? अच्छा, अब मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी पूरा। फिर तो नहीं कहोगे ना किसी से कुछ? 10 लाख? बोलो सूरज, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी, लेकिन सूरज किसी से कुछ कहना मत। बोलो सूरज। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कब देंगी आप मुझे 10 लाख? लेकिन आज तो सूरज, आज तो मेरे पास कैश है नहीं। 1-2 दिन में दे दूंगी। 1-2 दिन में? हाँ, कहाँ से लाएंगी इतना पैसा? वो क्या है ना, ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होने वाली है, तो अब तो मैं खुद ही दे सकती हूँ। ठीक है, तो अब डील 10 लाख में नहीं, मुझे इस प्रॉपर्टी में से, इन सारे शेयर्स में से जो भी कुछ है आधा हिस्सा चाहिए। आधा हिस्सा? पागल हो गए हो तुम? अपनी औकात पर उतर आए? औकात? औकात मुझे मेरी बताई जा रही है, जिसका पूरा हक है इस सारी दौलत पर। गलती करी मैंने जो तुम्हारी इतनी मदद की। अरे मुझे तो तरस आ गया था कि तुम्हारी माँ बीमार है और तुम्हारी मदद करती रही। जब चाहे जितने पैसे चाहे उतने पैसे तुमको दिए। कभी मैंने तुमसे किसी चीज के लिए मना नहीं किया। तो कोई एहसान नहीं किया मुझ पर? इस पूरी जायदाद पर मेरा हक था। क्योंकि अरे हाँ, मानता हूँ मैं गरीब परिवार से हूँ। अरे मेरी माँ ने प्यार ही तो किया था, क्या गलती की? वो आज बीमार है ना, तो सिर्फ इस घर की वजह से। शायद अगर मेरे पास मेरी दौलत होती तो शायद मैं अपनी माँ को बचा सकता। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। गलती तुम्हारी नहीं थी, लेकिन गलती उन लोगों की थी। सब कुछ करने लायक थे वो, तुम्हें पता है? तुम्हें क्या पता होगा? मजबूर कर दिया हमें। अरे मेरी माँ की गलती क्या थी? मेरी माँ ने प्यार किया था, प्यार कर कर शादी कर कर इस घर में आई, लेकिन तुम्हारे पति ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। इतना सा था मैं जब मुझे इस घर से बाहर निकाला गया। अरे भीख मांगने पर मजबूर किया। भीख मांगने पर सुबह का निवाला जाने के बाद शाम को ये पता नहीं रहती थी कि आज हमें खाना मिलेगा या नहीं। माँ ने मजदूरी की। अरे वो काम किए आदमियों से बचने के लिए। मेरी माँ, तुम्हें नहीं पता होगा कि मैं किन परेशानियों से निकला हूँ। मेरी माँ एक भट्टे पर, काम को भट्टा जानती हो, जहाँ ईंटें बनती हैं, वहाँ काम करने जाती थी। काम करने के बदले उसको तिहाड़ी में मालूम है क्या मिलता था? मात्र 25 रुपए। उस 25 रुपए से हमारा गुजारा चलता था। और उसके बावजूद भी जब मेरी माँ ने इनकार किया अपने जिस्म का सौदा करने से, तो उस तिहाड़ी से भी मेरी माँ को निकाल दिया गया। और आज तुम मुझे ये बताना चाहती हो कि इस दौलत पर मेरा कोई हक नहीं। इस दौलत पर मेरा उतना ही हक है जितना मेरे भाई का था। आज तक मैं क्यों रुका हुआ था? अपनी माँ की वजह से, क्योंकि मैं अपनी माँ से इतना प्यार करता हूँ। उसी की वजह से आज तक मैं चुप था। लेकिन अब मैं उसको उसका हक देकर रहूंगा। जिस दौलत से वो जिंदगी भर दूर रही, उसे दुख रहा। मेरी माँ को दौलत के लिए ठुकराया था ना, इस दौलत को मैं अपनी माँ के कदमों में ले जाकर रखूंगा। मुझे तो लगता है तुम पागल हो चुके हो। चले जाओ मेरे घर से, चले जाओ। इस दौलत पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। अरे तुम्हारा भाई तो तुम्हें पहचानता भी नहीं है, क्योंकि इतने से थे तुम तब तुमको घर से निकाला था। अब तो वो तुम्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में अब बताऊंगी। मैं खुद बताऊंगी उनको कि तुम क्या हो और कैसे हो। वो तो वक्त बताएगा कि मैं क्या हूँ और कैसा हूँ। बस इंतज़ार रखना कि अब ये लड़ाई मेरी हो चुकी है। ये क्या हो गया आज? इसने तो आज सब कुछ देख लिया। लगता है अब ये कुछ ना कुछ चाल खेलेगा, लेकिन इससे पहले ये चाल खेले उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। पूजा, 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 मैं बाहर से इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ और तुम मैं क्यों गुमसुम बैठी हो? विजय, आप ये आज क्या हाल बना रखा तुमने? विजय, अरे पूजा, पूजा,
ये अचानक? बैठो 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 बैठो, अब बताओ। अरे भाई हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही पूजा। विजय, हाँ, आज तुम्हारी पूजा के ऊपर इतना सब कुछ हुआ है। आज तुम्हारी पूजा के ऊपर उसकी उसकी इज्जत पे हाथ पूजा, डाल गया। आखिर वो कौन था जिसने तुम्हारे ऊपर हाथ डाला? मैं उसकी जान ले लूंगा। एक बार बताओ कौन है वो? हाँ बोलो पूजा। आप सुनना चाहते हैं ना? हाँ बताओ पूजा, आप बताओ कि वो शख्स कौन है जिसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला। बताओ पूजा, बताओ पूजा। कैसे बताओ पूजा कैसे तुम्हें उसका बताऊं नाम आपको? बताना पड़ेगा पूजा। आप नाम जानना चाहते हैं ना? हाँ पूजा। वो शख्स आपका भाई है। मेरा भाई? हाँ विजय, मेरा कोई भाई नहीं है। कोई भाई नहीं है? मेरा कोई भाई नहीं है पूजा। विजय, झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। झूठ बोल रहे हो विजय, सरासर मैं- झूठ बोल रहे हो तुम मैं मुझसे। झूठ नहीं बोल रहा हूं। तुम्हें 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 शायद कोई गलतफहमी हो रही है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। आपके भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया। वही भाई, वही सूरज, ध्यान है, जिसको घर से निकाल दिया था और उसकी माँ को भी निकाल दिया था। धक्के मार के उसके घर से बेदखल कर दिया, इस दौलत से, सब कुछ से। तुम्हें वही सूरज आया था मेरे पास आज, और उसने जबरदस्ती मेरे साथ इसीलिए की कि राजी से नहीं तो ऐसे दौलत में लेके जाऊंगा। उसने अपनी औकात दिखाई दी। हाँ हाँ, मैंने उसको घर से निकाला था। और जानती हो क्यों? क्योंकि उसकी वजह से मेरी माँ ने खुदकुशी की थी। बस मैंने उसको लात मार के इस घर से निकाल दिया था पूजा। और वो मेरा भाई, तुम उसको जानती थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं उसे जानती नहीं थी। वो यहाँ मेरे पास खुद आया था, इस प्रॉपर्टी के लिए आया था वो। अब काय के लिए आया है? हाँ, और उसका इस प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं है। ये सिर्फ मेरी है, मेरी है विजय, है। वो इस प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा मांग रहा है। उसे आधा हिस्सा चाहिए। वो इस घर की दहलीज पर चढ़ा और तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला। इज्जत पे हाथ इसलिए डाला था क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी तुम मेरे नाम करने वाले हो। क्या तुम उसका कोई फोटो या उसकी कोई पहचान मुझे दिखा सकती हो? फोटो तुम्हारे पास है? दिखा सकती हूँ, मेरे मोबाइल में उसका फोटोज है। पूजा, उसका फोटो मुझे दिखाओ। और आखिर वो रहता कहाँ है? क्योंकि मैंने तो जब उनको घर से निकाला था तब वो अपनी माँ के साथ बहुत छोटा सा था। आज वो इतना बड़ा हो गया है, मैं उसे पहचान नहीं सकता। लेकिन तुमने अगर उसे पहचाना है तो उसकी कुछ पहचान बताओ। मैं तुम्हारे सर की कसम खा कर कहता हूँ, उस हरामजादे को ज़मीन में जिंदा गाड़ दूंगा। उस वक्त मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने उनको सिर्फ लात मार कर निकाला। उसी वक्त उनको गोली मार देता तो आज ये नौबत ना आती। तुम जाओ, अपना मोबाइल लेके आओ और मुझे उसका फोटो दिखाओ। उस हरामजादे को आज ही सबक सिखाता हूँ। जाओ पूजा। ठीक है, जाओ पूजा। सूरज सूरज सूरज, आखिर तू अपनी औकात में आ ही गया। पूजा, दिखाओ कौन है वो। ये है वो। ये है वो? हाँ, यही है वो। इसको तो मैंने कई बार देखा है पूजा। और ये अब समझ में आया। ये हरामजादा इस घर में कुछ करना चाहता था। पूजा, तुम रुको, मैं इस हरामजादे को देखता हूं। कहाँ है ये? तेरा तो काम हो गया। वो रवि क्या कहता है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। पूजा। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? तुम हट जाओ पूजा। आज मेरे सर पर खून सवार है। मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूजा, हट जाओ।
मैं तो यही चाहती थी। विजय, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। वहां सूरज मर जाएगा, यहाँ विजय को फांसी हो जाएगी, और फिर उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। फिर तो ऐश ही ऐश। सूरज, सूरज, यही वो बस्ती है। सूरज, पहचाना नहीं मुझे? हाँ, पहचाना नहीं हरामजादे? पहचाना। बदकिस्मती से तू मेरे बाप की औलाद है, मेरा भाई है, लेकिन तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तू उसे गंदे खून की औलाद है। वो तेरी माँ थी ना, जिसे धक्के मार के बाहर निकाला था, वो भी गंदा खून थी, और तू भी गंदा खून। बस बस, मुझे कुछ बोलना है आप बोल सकते हैं, लेकिन मेरी माँ के बारे में। तेरी माँ गंदा खून थी और है, और तू उसे गंदे खून की औलाद है हरामजादे। तेरी माँ की वजह से मेरी माँ ने खुदकुशी की, और तू आज भी उसी गंदे खून की औलाद है। बस करिए भैया, बस करिए। अगर आपकी माँ ने खुदकुशी की तो खुदकुशी से ज्यादा बदतर आपने हमें जिंदा छोड़कर की। अरे क्या नहीं झेला हम लोगों ने, तर की ठोकरें खाई, ऐसी ऐसी जगहों पर सोए जहां जानवर भी सोने में कतराएगा, लेकिन मजबूरी और हालातों ने हमें इतना मजबूर कर दिया कि हम ऐसी। और क्यों आए आप यहाँ जब पहले ही मुझसे कोई वास्ता नहीं था? मैंने बहुत बड़ी गलती की सूरज, जो उस वक्त तुझे और तेरी माँ को जिंदा छोड़ा। ये दिन आज देखना पड़ रहा है। क्यों आए आप यहाँ? क्यों आए? तू इतना गिर गया कि तूने अपनी माँ जैसी भाभी की इज्जत पर हाथ डाला। माँ जैसी भाभी की इज्जत पर हाथ डाला? हाँ, हाथ डाला उस पूजा पर, मेरी बीवी पर, अपनी भाभी पर। नहीं। तुझे पैसा चाहिए था ना, तुझे पैसा चाहिए था, रुपया चाहिए था। तू मुझसे क्या था? मैं अपनी इस दौलत में से तुझे वो सारे ऐश और आराम देता जो तुझे चाहिए था, लेकिन तूने इतनी गंदी हरकत करी। बस अब बहुत हो गया। मार दीजिए मुझे। ये सारी बंदूक की गोलियां दाग दीजिए मेरे सीने में। हाँ, उतार दूंगा। पर एक सच्चाई सुनने से पहले। कौन सी सच्चाई? जिस पत्नी को आप बेहद मोहब्बत करते हैं, जिस पे अपने आप पर से ज्यादा भरोसा करते हैं, मैंने उन पर गंदी निगाह नहीं डाली। मैंने तो हमेशा उनसे एक माँ की तरह ही प्यार किया, क्योंकि वो हमेशा से मेरी मदद करती आई। लेकिन मुझे क्या पता था कि इस चेहरे के पीछे एक और चेहरा छुपा है। कौन सा चेहरा? और कौन सी मदद की बात कर रहा है तू? तेरी कौन सी मदद की उसने? वो मदद, जब मेरे चारों तरफ के दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके, तो मैं आपके घर गया था, अपने आप को झुका महसूस कर अपना सर झुकाने कि हाँ मैं मजबूर हूँ, क्योंकि माँ बीमार थी। माँ के इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी, और सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। और हाँ, आपकी पत्नी, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, मैंने आपकी पत्नी की इज्जत पर हाथ नहीं डाला। आपकी पत्नी खुद एक धोखेबाज है। हरामजादे, जबान संभाल कर बात कर, वरना तुझे यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। मौत से मत डराइए मुझे, सच्चाई मौत से बदल नहीं जाती। मौत का खौफ उन्हें होता है जो झूठ बोलते हैं। गंदे खून की औलाद, तू भूल गया जब जिस खून को आप गंदा कह रहे हैं, वो खून आपके अंदर भी है। हम दोनों की जबान संभाल कर बात कर। लगी ना उसी तरीके से मुझे भी लगती है। हरामजादे, अपनी गंदी जबान से उस पूजा का नाम मत ले। और तुझे दौलत चाहिए थी ना, मैं तुझे सारी दौलत दे सकता हूं, लेकिन मेरी उस बीवी पर, अपनी भाभी पर इतना गंदा इल्जाम तो मत लगा। नहीं चाहिए मुझे वो दौलत। अगर दौलत लेनी होती ना भैया, कब का ले चुका होता। लेकिन हाँ, सच्चाई यही है कि आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है। मानना पड़ेगा भैया, आप मेरे
सीने में इसकी सारी गोली उतार दीजिए, चाहे तो मुझे मार लीजिए, पीट लीजिए, लेकिन मेरी बात पूरी सुनिए। आपकी पत्नी किसी रवि नाम के शख्स से प्यार करती है और उसी की वजह से आपकी पूरी दौलत को हथियाना चाहती है और बाद में आपको छोड़कर जाना चाहती है। मैंने उनकी इज्जत पर हाथ नहीं डाला। जब मैं आपके घर जा रहा था तो वो शख्स आपके घर से बाहर निकल रहा था। तू झूठ बोल रहा है। नहीं भैया। और उसके बाद जब मैं भाभी के पास पहुंचा तो छी, मुझे तो कहना भी नहीं चाहिए, भाभी के तन से उनके कपड़े हटे हुए थे। सूरज सूरज सूरज, तू कहते मेरे भाई ये सब झूठ है। तू झूठ नहीं है। तू शायद मुझसे पुरानी दुश्मनी का बदला ले रहा है। नहीं भैया। तू झूठ बोल रहा है। नहीं भैया। पूजा ऐसा नहीं कर सकती। अगर मेरी बात पर आपको भरोसा नहीं है तो आइए, मैं उस औरत का पर्दाफाश आप पूजा करके दिखाता हूँ। चलो। और तू मुझे यहाँ क्यों लाया है? देखिए उस औरत को। ये तो तेरी माँ है। हाँ, वही बदनसीब माँ है जिसको ये तक नहीं पता कि कल उसकी जिंदगी है भी या नहीं। आप मुझे दौलत का घमंड दे रहे हैं ना, आप मुझे दौलत देना चाहते हैं ना। क्या मेरी माँ का कल मुझे लौटा सकते हैं आप? वो वक्त लौटा सकते हैं जिस वक्त आपने मेरी माँ को धक्के मारकर बाहर निकाला था। लौटा सकते हैं जब आसमान का कहर पानी भरकर हम पर बरसा। वो वक्त लौटा सकते हैं जब हमारे पास छुपने के लिए जमीन भी नहीं थी। मालूम है, अपनी माँ ने मुझे अपने आंचल में छुपाया। वो वक्त लौटा सकते हैं जिस वक्त हम भूखे रहे। वो वक्त लौटा सकते हैं जिस समय आपने हमें धक्के मारकर बाहर निकाला और हमें धर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया। वो वक्त लौटा सकते हैं जो हमने भूखे रह कर गुजारे हैं। लौटा सकते हैं। और हाँ, इस सब को देखने के बाद जो अपनी माँ से कभी दूर जाने की कोशिश ही नहीं करता, आपको लगता है कि वो अपनी भाभी पर हाथ डाल सकता है? सूरज, मेरे भाई, मुझे अपनी माँ के पास ले चल। माँ, तू आ गया बेटा। माँ, मुझे पता थी तू एक दिन आएगा, अब मुझे चैन से मर सकती हूँ। माँ, मुझे माफ। मैंने बहुत गलती की माँ। मैंने तुम्हें घर से निकाला। खड़ो हो जा बेटा, मुझे माफ कर दो। खड़ो। और ये मेरा भाई, तुम दोनों दर दर की ठोकरें खाते रहे और मैं आलीशान घर में शान और शौकत के साथ रहता रहा। और तुम गरीबी में जिंदगी बसरते रहे। सूरज, मेरे भाई, माँ, अब मैं तुम दोनों को यहाँ नहीं रहने दूंगा। तुम मेरे साथ चलो, अपने घर चलो। माँ, तुम्हारा घर, तुम्हारा वही घर जहाँ से मैंने तुम्हें निकाला था। माँ, और मैं क्या करने जा रहा था? अपने लक्ष्मण जैसे भाई को मारने निकला था। उससे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ, बहुत बड़ी भूल। अब तुम दोनों यहाँ नहीं रहो। क्या मेरे बेटे को मारने जा रहे थे तुम? नहीं माँ, कुछ गलतफहमी हो गई थी, लेकिन इसने सब कुछ ठीक कर दिया है। असली नागिन तो वो पूजा है, मेरी बीवी। अब तुम दोनों भाई एक हो गए, अब मैं चैन से मर सकती हूँ। नहीं माँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो सूरज, आओ मेरे साथ उसी घर चलो जहां से मैंने तुम्हें निकाला। पूजा, पूजा। विजय, अरे तुम इस सूरज को जिंदा छोड़ दिया तुमने ये, और तुम ये घर तक लेकर आ गए। इसे मारा क्यों नहीं? मारा क्यों नहीं? मुझे वो सारी असलियत पता चल चुकी। और ये असलियत? हाँ। कैसी असलियत? ये मेरा भाई सूरज और ये मेरी माँ। मैंने तुम्हारा भाई है, ये माँ है, लेकिन इसने मेरे साथ जो किया तुमने इसको छोड़ दिया। अरे इन दोनों भिखारियों को निकाल दो इस घर से। भिखारी ये नहीं, और इस घर से ये नहीं, इस घर से चंडाल तू जाएगी। तू किस तरीके से बात कर रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम
तुम मुझसे ऐसे कह रहे हो? किस तरीके मैं तुम्हारी बीवी हूँ। किस तरीके से बात कर रहा हूँ? जी तो चाहता है इसकी सारी 6 के 6 गोलियां तेरे सर में दाग दूं, मगर लेकिन विजय, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैंने तुझे क्या नहीं दिया? ये घर, गाड़ी, बंगला और सब कुछ तुझे दिया, लेकिन फिर भी तूने मेरे साथ दगा की। गंदा खून इनका नहीं, गंदा खून तेरा है। और सुन, इस घर से ये नहीं, इस घर से अब कोई जाएगा तो वो तू जाएगी, तू जाएगी, तू जाएगी। और मेरी माँ और सूरज अब इसी घर में रहेंगे। अच्छा? हाँ। हंसती क्या है बेवकूफ? बेवकूफ मैं नहीं, तुम हो। और हाँ, क्या कह रहे थे कि इस घर से ये नहीं मैं जाऊंगी? ये सारी प्रॉपर्टी ना मेरी है। इस घर से मैं नहीं, तुम लोग जाओगे, तुम लोग। ये प्रॉपर्टी कल भी मेरी थी और आज भी मेरी है, और अब तुझे तो अब इसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। लगता है विजय, तुम भूल चुके हो। जो प्रॉपर्टी के पेपर थे वो तुम बेड पर ही रख के छोड़ गए थे। फिर क्या? उस पर मुझे साइन करने थे ना, वो मैंने कर दिए। हरामजादी! नहीं भैया, सूरज हट नहीं जाओ, हो सकता। आज मैं इस हरामजादी को मार डालूंगा। रहने दीजिए। मुझे मारकर कुछ नहीं मिलेगा विजय, हमें तुम खुद जेल चले जाओगे। सूरज! नहीं बेटा, रहने दे। मेरी दौलत तो तुम्हें ले जाने दे, जैसे दौलत ले जा रही है तो। देखा तूने चंडालनी, मेरी माँ और मेरे भाई, आज भी इनके दिलों में कितना प्यार है, लेकिन मन तो करता है इसकी सारी गोलियां तेरे सीने में उतार दूं। बगैर दौलत के ये प्यार किसी काम का नहीं। जा सकते हो। तुम्हें ही मुबारक हो ये दौलत, हमें हमारी दौलत मिल चुकी है। चलो। अगर तू चाहती है कि इस दौलत के सहारे तू अपनी जिंदगी गुजार लेगी तो गुजार ले। मैं अपने भाई और अपनी माँ को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए।